नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हम में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस की टाइप 5th की थी और आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने टाइप 6th लेकर, जो कि आधारित है जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान हो, व्हेन CP एंड SP ऑफ सम आर्टिकल्स बी सेम। चलिए साथियों, देखते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाएगा आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि 12 पंखों का क्रय मूल्य 8 पंखों के विक्रय मूल्य के बराबर है तब लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 फैंस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 फैंस द गेन परसेंटेज इज। साथियों, इन सवालों में कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर देगा। इन क्वेश्चन को करना कैसे है आप समझिए। जिसके बराबर दिया है 8 पंखों के विक्रय मूल्य के क्या दिया है, बराबर दिया है। ये दिखा है कि 8 पंखों के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है? 8 पंखों के विक्रय मूल्य के। तो आप ध्यान रखिए, जिसके बराबर दे रखा है उसको प्रति वस्तु 1 रुपये मान लीजिए। तो 8 दिया है तो 8 पंखों का हम यहाँ पर SP मान लेते हैं। कितने आ जाएगा? एक पंखे का 1 रुपये, तो 8 पंखों का कितने रुपये हो जाएगा? 8 रुपये हो जाएगा। तो 8 पंखों का SP कितना हो जाएगा? 8 रुपये। उसके बाद 12 पंखों का SP फिर मान लीजिए आप। 12 पंखों का कितना हो जाएगा? यदि एक पंखे का SP 1 रुपये तो 12 पंखों का SP कितना हो जाएगा? 12 पंखों का SP हो जाएगा 12 रुपये। उसके बाद आप इसकी शर्त पढ़िए, क्या कहा है? 12 पंखों का क्रय मूल्य 8 पंखों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब 12 पंखों का SP तो हमने लिख लिया ऊपर। अब 12 पंखों का क्रय मूल्य लिखना है। क्रय मूल्य किसके बराबर है? 12 पंखों का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 8 पंखों के विक्रय मूल्य के। 8 पंखों का विक्रय मूल्य कितना है? 8 रुपये। कितना है विक्रय मूल्य? 8 रुपये। तो 12 पंखों का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 8 रुपये होगा। तो 12 पंखों का कॉस्ट प्राइस 8 रुपये हो गया। अब 12 पंखे हमने खरीद लिए और 12 पंखे बेच दिए। बेचे कितने में? 12 रुपये में। खरीदे कितने हैं? 8 रुपये में। कुल मिला के डिफरेंस कितना है? 4 रुपये का। 4 रुपये क्या है आपका? प्रॉफिट। नॉर्मल सी बात है, 8 रुपये की चीज़ आपने 12 रुपये में बेच दी तो 4 रुपये का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आ गया 4 रुपये। प्रॉफिट की जो परसेंटेज निकलती कैसे निकलती है? CP पे निकलती है। 4 बटा क्या हो जाएगा? CP कितना है? 8 रुपये है। कितना? 1/2। 1/2 मतलब के 50%। 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%। उसको 50% का लाभ होता है। तो आपको क्या करना है? आपको बस ये चीज़ समझनी है कि जिसके बराबर दे रखा होगा, 8 पंखों के विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है, तो एक पंखे का विक्रय मूल्य मान लीजिए 1 रुपये है, 8 पंखों का 8 रुपये हो जाएगा। इसी तरीके से 12 पंखों का क्रय मूल्य दे रखा है तो 12 पंखों का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। 12 पंखों का विक्रय मूल्य 12 रुपये हो जाएगा। अब शर्त के अकॉर्डिंग 12 पंखों का क्रय मूल्य बराबर है 8 पंखों के विक्रय मूल्य के। 8 पंखों का विक्रय मूल्य 8 रुपये है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? 12 पंखों का क्रय मूल्य क्या रख दिया? 8 रुपये। तो अब 12 पंखे हमने खरीदे और बेच दिए, तो यहाँ पर कितना आ गया? 4 रुपये का लॉस प्रॉफिट हो गया। तो 4 रुपये का प्रॉफिट आ गया 8 रुपये पे। 8 रुपये कॉस्ट प्राइस है चूंकि, तो 4/8 मतलब 1/2। 1/2 का मतलब 50%। तो लाभ कितना हो गया? 50% का लाभ हो गया। आई होप साथियों समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 100 किताबों का क्रय मूल्य 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। द कॉस्ट ऑफ 100 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 60 बुक्स। द गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इज। तो यहाँ पर या तो लाभ हुआ होगा या हानि हुई होगी, तो दोनों में से किसी जो भी हुआ है उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। 100 किताबों का क्रय मूल्य 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर दे रखा है? 60 किताबों के विक्रय मूल्य के। तो विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है, तो विक्रय मूल्य के बराबर दिया है तो विक्रय मूल्य मान लेंगे। एक वस्तु का 1 रुपये विक्रय मूल्य मान लेते हैं। तो 60 किताबें हैं, 60 किताबों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? SP कितना हो जाएगा? 60 रुपये हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद वो कहता है अब 100 किताबों का भी विक्रय मूल्य मान लेते हैं। अब जो 100 दिए, दूसरी चीज़ जो दी है, 100 वस्तुएं जो दी हैं उनका भी विक्रय मूल्य मान लेते हैं। कितना है? SP जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा। एक का 1 रुपये तो 100 का 100 रुपये। इसी तरीके से अब
कंडीशन पढ़ लेते हैं। 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 100 किताबों का क्रय मूल्य 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 100 किताबों का क्रय मूल्य आप क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर, और किसके बराबर है, कंडीशन के अकॉर्डिंग 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 60 रुपये। 60 किताबों का विक्रय मूल्य 60 रुपये है। तो 100 वस्तुएं खरीदी, 100 वस्तुएं बेचती, 40 रुपये का लाभ हो गया। क्या हुआ है, 40 रुपये का लाभ। तो लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 40 रुपये का। कितने पर हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। 40 रुपये का लाभ 60 रुपये पे हुआ है, 2/3, 2/20 से काटेंगे 2/3, मतलब कि 66 सही 2/3% आपका आंसर। तो उसको लाभ कितना हुआ है, 66 सही 2/3% उसको लाभ हुआ है। आई होप साथियों समझ में आ गया होगा। सेकंडों में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, बस आपको अच्छे से समझ लेना है इन क्वेश्चंस को। रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदता और बेचता है कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर था। किसके बराबर था, 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर था। उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। रहीम bought and sold some oranges such that the CP of 40 oranges was the same as the SP of 50 oranges. What percent did he gain or loss? चलिए देखते हैं कि क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई। तो यहाँ पर 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 50 संतरों का विक्रय मूल्य क्या मानेंगे, 50 रुपये मानेंगे। 1 रुपये एक का मानेंगे तो 50 रुपये हो गया एसपी। इसके बाद 40 संतरों का एसपी कितना हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 40 रुपये। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 40 oranges was the same, CP of 40 oranges was the same as the SP of 50 oranges. तो 50 oranges का SP कितना है, ये रहा। तो 40 oranges का CP जो होगा वो क्या होगा, 50 oranges के SP के बराबर। तो 50 का क्या हो जाएगा, 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ हो गया। अब यहाँ पर 40 संतरे हमने क्या करे हैं, खरीदे थे और 40 बेच दिए। 50 में खरीदे, 40 में बेच दिए। अब आपको पता है एसपी कम है, यहाँ पर 40 रुपये है, सीपी 50 रुपये है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ, तो लॉस आपका आ जाएगा 50 में 40 गया, 10 रुपये का लॉस। कितने रुपये का लॉस, 10 रुपये का लॉस हो गया। अब आपको क्या चाहिए, लॉस परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 50 की चीज़ 40 में बेची गई है। 50 की जो सीपी था जिसका, उसको 40 में बेच दिया, तो 10 रुपये का लॉस हो गया। 10 रुपये का लॉस है, कितने पे होता, तो सीपी पे ही है, 50 रुपये पर। ठीक है, सीपी कितना है, 50 रुपये, तो 50 रुपये में 10 रुपये का लॉस है, तो 1/5 मतलब 20%। कितना हो जाएगा, 20% हानि हो गई है उसको इस पूरे सौदे पर। तो साथियों आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर ऐसे नहीं सोचना हमें कि भाई इसकी क्वांटिटी अलग अलग दे रखी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने कंडीशन दी है हमें, हमने यहाँ पर 40 संतरे खरीदे हैं, 40 संतरे बेचे हैं। हम चाहे एक संतरे को खरीद ले और एक संतरे को बेच दें, क्वांटिटी जितनी खरीदी है उतनी बेची है पड़ेगी, हमें ज़्यादा भी नहीं बेचनी पड़ेगी, सेम क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी, तभी हमें लाभ या हानि का पता लगेगा। तो हम यहाँ पर 40 खरीद रहे हैं, 40 ही क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, सभी सवालों में इसी तरीके से हो रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। रमेश कुछ पेन है, ये मिसप्रिंट हो गया है। कुछ पेन इस प्रकार खरीदता है और बेचता है कि 50 पेन का क्रय मूल्य 75 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर था। इस पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। रमेश bought and sold some pens such a way that the CP of 60 pens was the same as the SP of 75 pens. Find the loss or gain percent on the whole transaction. पूरी ट्रांजैक्शन पर उसका लाभ या हानि हमें ज्ञात करना है। उसको लाभ हुआ होगा या अथवा हानि हुई होगी। ठीक है, तो CP of 60 pence was the same as the CP of 75 pence. तो किसके बराबर है, 75 pence के CSP के बराबर है। तो हमें 75 पेन का क्या मान लेना है, SP मान लेना है। 75 का SP कितना हो जाएगा, 75 रुपीज़। एक का एक मान लेते हैं, बताया था आपको, तो 75 का 75 रुपये हो जाएगा। इसके बाद 60 पेन्स का भी मान लेते हैं, 60 पेन्स का SP मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, 60 रुपीज़। ठीक है,
अब 60 पैन का हमें क्या मानना है, इसके बाद CP मानना है। CP मानना है मतलब यहाँ पर SP मानना है तो यहाँ पर CP मानना पड़ेगा, अपोजिट चीज़ मानते हैं, ठीक है। तो CP जो है कितना है 60 पैन का, बराबर है किसके, SP ऑफ 75 पैंस। तो 75 के पैंस के SP के बराबर है, तो 75 रुपये है, तो ये क्या हो जाएगा 75 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। 75 रुपीज़ हो जाएगा, तो 60 खरीदे और 60 ही पैन बेच दिए। SCP 75 है और आपका SP जो है क्या है 60 है, तो यहाँ पर 15 रुपये का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है क्या कि भाई CP तो ज़्यादा है SP कम है, तो लॉस हो जाता है 15 रुपये का। तो लॉस परसेंटेज जब निकालनी है तो क्या करना है, 15 बटे क्या रखेंगे आप, CP रखेंगे SP रखेंगे, तो क्या रखते हैं CP रखते हैं। 15 पंजे 75, 1/5, 1/5 को हम क्या लिखते हैं, 1/5 को लिखते हैं हम कितना 20%, कितना लिखते हैं 20% आपका आंसर। यदि आपको 1/5 का भिन्न नहीं पता है तो या तो उसमें 100 की गुना कर लीजिए, या आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो का, उसमें सारी भिन्न आपको पता लग जाएंगे, सारी फ्रैक्शन का परसेंटेज में मान पता लग जाएगा और याद भी हो जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। आई होप साथियों वीडियो यूज़फुल लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।